टाइम और एक इंडिया भी सरप्राइज दे रहा है, और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उस पर्सन फ्रॉम इंडिया वो अभी एक अपना पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन के नाम से। वो एक दुनिया भर इंडिया में से इंडिया से है जी, मिस्टर नीले बैंड कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में, और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैं का जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देख लें कि अगर ये वर्चुअल होती है तो, क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएँ। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो हैं, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, विच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दिया इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। उधर से तो इंडिया सरप्राइज दे रहा है आफ्टर सम टाइम, और एक इंडिया भी सरप्राइज दे रहा है, और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उस पर्सन फ्रॉम इंडिया वो अभी एक अपना पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन के नाम से। वो एक दुनिया भर इंडिया में से इंडिया से है जी, मिस्टर नीले बैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर, लेकिन अमन की खातिर वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। 14 मुल्कों में डेलीगेट्स लेके जाना चाह रहे हैं। और बात यह है कि हम पाकिस्तान में भी लाए या लाना चाहते ट्रेड का जो ताल्लुक है वो ट्रेड में, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस वक्त पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बैठकर कुछ वारदातें करवाई, कुछ हमले करवाए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई करवाना शुरू की, उस वक्त ट्रेड बंद हुई है। ठीक है, अब इस वक्त पाकिस्तान, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि कश्मीर की वजह से हमने ट्रेड बंद किया। हमें तो ये बताया देखें एंकर साहब, आप उनकी बात मेरे मुंह में मत डालें। आप यू आर एन इंडिपेंडेंट एंकर, मेरी अपनी एक नहीं, ओपिनियन मैंने क्या है। अगर एग्री करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ना एक पेज पे कभी थे, ना होंगे, ना उन्हें वो समझते हैं, वो जो एलीट एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, ना होना चाहिए। उनमें गैप ही बहुत ज्यादा है, रिफ्ट है उनके अंदर। बाबा फरीद कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में, और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि, और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को सिर्फ बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी थोड़ा रिपोर्ट करने। तो वो हमारी तो वाट लगा दी, और हम तो इधर ही बैठे रह गए, और वो जो कहते हैं ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने, ये मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा मैंने प्लान किया था, और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए ही आना था, हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे। 2-3 दिन में हम क्या मतलब वहां पे खा जाते आकर आप लोगों के खाने, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा, जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी, और कह दिया जी कि जी अब जो है वो कोई भी है उनके पास एससीओ। अच्छा, मजे की बात है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक ये इंडिया कह सकता है जी क्योंकि हम बिजी हैं, हम G20 को भी कर रहे हैं। G20 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेरिका भी है और बड़ी ग्रेट इकोनॉमीज हैं।
SCO तो ठीक है, एक छोटा सा रीजनल फोरम है, तो चलो ठीक है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वो उनके माइंड में एक फॉर द ऑडियंस एंड ऑफ द रिकॉर्ड वो बताने के लिए दे हैव अ लॉट टू टेल टू द पब्लिक। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो चीज़ है, अच्छा एक और चीज़ भी कई लोग कहते हैं जी क्योंकि पिछले साल SCO की एक समिट जो है वो समरकंद में भी हुई थी, और इसकी वजह से जो अगर फॉर इंस्टेंस अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते तो व्हाट, अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी फैसला यही करना था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे जिन लोगों ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पाकिस्तान के, मैंने कहा चाइनीज़ को देख के फैसला करेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है थोड़ा सा कि रिसेंटली ख़ास तौर पे ये जो इवेंट हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का, तो कितनी ले दे पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रखा, और उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे एडवांस बताना है। तो फिर कई लोगों ने ये भी कहा जी कि वो क्योंकि उन्होंने ध्यान हमें बताया नहीं था एडवांस में, तो लिहाजा उनकी मीटिंग ही तय नहीं की हुई फॉरेन मिनिस्टर साहब से। ये इंडिया से बातें हैं। फिर जब ये बातें आ गई तो उन्होंने कहा जनाब वो तो मीटिंग तय नहीं हुई थी हमारी इनके साथ, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। हमारे फिर हिना रब्बानी खैर ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो बायलैटरल की मीटिंग की बात ही नहीं की। सो इसमें क्योंकि इंडिया के मसाइल चाइना और पाकिस्तान से हैं, सो उन्होंने सोचा कि अगर शी जिनपिंग बड़ा नाम है, जारी बात है पाकिस्तान उस तरह बड़ी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान, तो जब इंडिया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाता है, तो जो इंडियन मीडिया वो बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होता है हवाले से, क्योंकि उसकी जो नज़र होती है वो पाकिस्तान पे होती है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, बिकॉज दे नो वो सारा जानता है। हालांकि मुझे याद है कि जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो इंडियन मीडिया ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, उसकी वजह ये थी कि वो अच्छी रिपोर्टिंग भी जारी बात है, उनकी वजह ये थी कि उनको पता था अगर हमने कोई ऐसी रिपोर्टिंग की एंटी पाकिस्तान बैशिंग की ये वो किया, तो उससे ये तासुर उभरता कि यार देखें ये तो अपना फंक्शन ही ख़राब कर रहे हैं, घर में बुला के इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो बड़ा मेयर्ड एंड कैलकुलेटेड जब तक फॉरेन मिनिस्टर रहे, जब तक फॉरेन मिनिस्टर चले गए तो फिर डॉक्टर जयशंकर भी शुरू हो गए, और फिर बिलावल ने भी वहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं अब वो हो गई। सो एक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए चाइना के लिए उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअल किया, लेकिन इंडिया के पास एक पॉइंट है, वो कहेंगे जी हम तो G20 का कर रहे हैं, तो हम G20 को ध्यान देंगे तो असि ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान देंगे जनाब, ठीक है, हम क्यों इसको जो है वो इतनी अहमियत दें, ठीक है, और हम क्यों इसको ये वो क्या करता है क्या नहीं करता। अब देखें ये एक इंडिया ने पत्ता खेला है जिसमें उन्होंने बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को नॉकआउट किया, और क्योंकि वो कहेंगे जी हम तो बिजी हैं और ये चीज़ें हैं वो हम करने जा रहे हैं एनी हो। लेकिन जो इस पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, हमने तो सारी ज़िंदगी हमने तो काम ही कोई नहीं किया सिवाय इंडिया को के वाले से। सो हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, आइंदा हमारे साथ क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल इंडिया नेट, तो क्या चाइना हमें कुछ ऑफर करने जा रहा है या चाइना नीरियां सानों यही गल्लां सुनदियां में जनाब कर्जे ही कर्जे ना। जब इकोनॉमी नहीं होगी, मुआशियत नहीं होगी, का ट्रेड मतलब नहीं रोटी। होगी, रोटी, इकोनॉमी, ट्रेड, जब ये नहीं होगी तो आपके बाकी निजाम किस तरीके से चलेगा?